नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि ये बहुत खुशी की बात है कि इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन हमेशा एनर्जी से भरे रहने वाले गोवा में हो रहा है। प्रधानमंत्री ने दक्षिण गोवा के बेतुल में ओएनजीसी सी सर्वाइवल सेंटर का भी उद्घाटन किया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए विकास केंद्र और वैश्विक ऊर्जा के लिए मांग केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया एनर्जी वीक में इस साल 900 पर्यटक भाग ले रहे हैं। ये पिछले वर्ष की तुलना में 30% अधिक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने भरतपुर प्रवास के दौरान आज जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों की परिवेदनाएं सुनी और अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज सुबह विश्व प्रिय शास्त्री पार्क में मॉर्निंग वॉक की। इसके बाद किला स्थित बांके बिहारी जी मंदिर में दर्शन किए। श्री शर्मा ने मंदिर में सपत्नीक पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर में श्रद्धालुओं से संवाद भी किया। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, विधायक जगत सिंह और शैलेश सिंह, संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा, पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश और जिला कलेक्टर लोक बंधु सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा अधिकारी मौजूद रहे। निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधी गतिविधियों में बच्चों के सीधे शामिल होने के संबंध में कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने राजनीतिक दलों को सलाह दी है कि वे पोस्टर, प्रचार सामग्री, रैलियों और चुनावी बैठकों सहित किसी भी तरह के चुनाव अभियान में बच्चों को शामिल नहीं करें। आयोग ने इस तरह के किसी भी मामले में कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का स्पष्ट निर्देश दिया है। निर्देश के अनुसार किसी भी नेता के साथ बच्चे के माता पिता की मौजूदगी में चुनाव प्रचार गतिविधि में शामिल होने को दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम की कड़ाई से पालना करने के लिए कहा है। एमएम श्रीवास्तव आज शाम राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र राजभवन में उन्हें शपथ दिलाएंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने हाल ही में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्रीवास्तव को राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। इससे पहले एमएम श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ कोर्ट में न्यायाधीश थे। उनका राजस्थान उच्च न्यायालय में तबादला कर दिया गया था। यहां वरिष्ठ न्यायाधीश होने के कारण वे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे थे। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा का दूसरा चरण शुरू हुआ। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में 25 फरवरी तक फॉलो अप शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से पात्र व्यक्तियों को जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। इसी कड़ी में सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर सीमेंट फैक्ट्री के गुलाब बाग में शिविर लगाया गया है। शिविर में लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना से भी पात्र व्यक्तियों को जोड़ा जा रहा है। शिविर के दौरान उपस्थित लोगों को विकसित भारत की शपथ भी दिलवाई जा रही है। प्रदेश में हुई मावठ से सर्दी के असर में बढ़ोतरी हुई है। कहीं कहीं घने से अति घना कोहरा छाया रहा। वहीं कुछ स्थानों पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे कम 3.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान हनुमानगढ़ के संगरिया में रिकॉर्ड हुआ। श्रीगंगानगर में 5.1, सीकर और पिलानी में 5.5, अलवर में 6, करौली में 7.2, चूरू में 7.6, फतेहपुर शेखावाटी में 8.4, धौलपुर में 9.6 और राजधानी जयपुर में 11.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में अगले 48 घंटों में 2 से 4 डिग्री की गिरावट होने और उत्तरी भागों में कहीं कहीं घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।